सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का प्लांट वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था और देख लिया था। इसमें हम लोग देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से प्लांट में जो है ये होता है। सो देखो, we have studied that the substances required for life processes and their products, that is including the excretory product, are the transported across the body in the elaborate system of the tubes filled with the fluids। देखो, हमने एक चीज ये पढ़ी है कि जो सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड होती है लाइफ के प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए और उसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए जो है बहुत सारे ट्यूब्स जो है होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में वेन होता है, आर्टरी होता है, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो पाइप का स्ट्रक्चर जो है हर किसी लिविंग बींग में जो है बना हुआ रहता है। Plant also have elaborated system of tubes for the transportation through which different types of substance are transported। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में वेन आर्टरीज के थ्रू लिक्विड जो है फ्लो होते हैं, उसी तरीके से प्लांट में भी कुछ सिस्टम बना हुआ होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट जो है होते हैं। We had studied about the vascular tissue, xylem and the phloem। हमने क्या किया है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो है हमने पढ़ा है लास्ट ईयर कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस में बी ऑब्जर्व इन द सेवरल प्लांट्स। इनका जो अरेंजमेंट है ये हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स में जो है हमने देखा है। फ्लोवरिंग प्लांट्स यूजुअली हैव द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट आर शोन इन फिगर 15a एंड बी। यहाँ पर देखो आपको किस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो चीज यहाँ पर दिखाया हुआ है दोनों पिक्चर में। We usually find vascular tissue located centrally in the roots, while in the stem they are usually located towards the periphery। देखो, ये है डाइकोटिलिडन्स और यह मोनोकोटिलिडन्स, मतलब सीड्स होते हैं बेसिकली। मतलब जिनको हिंदी में बोला जाता है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मतलब सिंपल सा, जिसको प्लांट में एक ही टाइप का होता है, जिसमें ऐसे जैसे बहुत सारे आपने ऐसे देखो कि जैसे मैंगो का जो लीफ होता है वो दोनों साइड से इस तरीके से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसको डाइकोटमी बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल होता है, जिसको मोनोकोटमी बोलते हैं। तो जो डाइकोटमी होता है ना, उसमें क्या होता है, जो उसका जो स्टेम होता है, इस स्टेम में जो होता है, जो सब्सटेंसेस जो होती हैं या उनका जो भी पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, वो एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। देखो, ये पर्टिकुलर जगहों पर जो इसी जगहों पर जो है क्या है, कंसंट्रेटेड है। लेकिन जो एक बीज पत्री होते हैं उनमें क्या होता है, जो भी अरेंजमेंट होता है वो पूरे के पूरे स्टेम में फैला हुआ होता है। यही चीज कहाँ होता है, रूट में होता है। रूट में भी क्या होता है, जो भी अरेंजमेंट होता है वो भी एक पर्टिकुलर जगहों पर जो है क्या होता है, एक ही जगह पर सेंट्रेड होता है। लेकिन जो मोनोकोटमी होता है उसमें क्या होता है, जो भी अरेंजमेंट होता है ना, जैसे उनमें अब जैसे ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसी तरीके से उनमें भी होते हैं। तो उनमें जो भी चीजें होती हैं, जो मोनोकोटमी होता है उसमें क्या होता है, सब जगह फैला हुआ होता है, और डाइकोटमी में क्या होता है, एक एक जगह जो है कंसंट्रेटेड जो है रहते हैं। These are usually found arranged in the concentric circle of, देखो ये सब किस फॉर्म में होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो है होते हैं। We find vascular tissue scattered in the monocotyledonous flowering plants। जो मोनो वाले होते हैं, जो मोनोकोटिलेडस, जो जो फूल वाले होते हैं, जिसमें फूल लगते हैं, उनमें क्या देखते हैं हम लोग कि उसमें जो अरेंजमेंट होती है टिश्यू वगैरह की, वो सब जगह क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है रहते हैं। Apart from stem and the root, vascular tissue are also found in the parts like flower, leaf, fruits, etc। ऐसा नहीं है कि जो अरेंजमेंट जो होता है वस्कुलर सिस्टम का या टिश्यूज का, वो सिर्फ हमको स्टेम पे देखने को मिलेगा या रूट में देखने को मिलेगा या फ्लावर पे ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमको लीफ में, फ्रूट्स में, उसके अदर पार्ट्स में भी हमको देखने को मिलता है क्या चीज, जो लिक्विड को फ्लो कराने के लिए जो अरेंजमेंट होता है वो। Several substances like the salt and the nitrogenous compound dissolved in water are transported through the xylem from the roots to the other part of the plant body। Xylem जैसे वेन और आर्टरी होती है, उसी तरीके से जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जो प्लांट्स में जो जाइलम जो हमको मिलता है ना, वो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, रूट से जो है मतलब अलग अलग पार्ट तक जो है क्या करता है, वो पहुंचाता है।
ठीक है, किनको पहुंचाता है, देखो इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, जो उनके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको रूट से जो है स्टेम वगैरह तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को पहुंचाने का काम करता है। सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम इन द सेवरल वेज। जाइलम में बहुत सारे तरीके होते हैं उनको पहुंचाने के। उसके बाद देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल बीइंग ग्रेटर देन द रूट सेल अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द रूट सेल एंड टू द जाइलम। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे वाटर जो होता है वो रूट से कहाँ तक पहुंचता है, फ्लावर तक, स्टेम तक, सब जगह पर जो है पहुंचता है। लेकिन क्या होता है कि रूट जो होता है ना, वो रूट्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जमीन के अंदर जो भी वाटर पाया जाता है उसको डिफ्यूज करके जो है सक कर लेता है, खींच लेता है। एक तरीके से ये समझ लो, जमीन में जहां जहां तक उसके रूट फैले हुए हैं और जहां पर भी उसको पानी मिलेगा वहां से अपने रूट्स के थ्रू क्या करता है, उसको खींच लेता है। और यही पानी क्या होती है, पूरे के पूरे प्लांट में अलग अलग पार्ट्स तक जो है पहुंचती है। लेकिन अगर पानी रूट्स को मिलती है तो क्या होता है, उसके प्लांट के थ्रू क्या होता है, उसका वेपोराइजेशन हो जाता है। वेपोराइजेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, बोल सकते हो कि ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखो पहले तो रूट ने क्या किया, जमीन के अंदर से पानी को सक करके खींच लिया, फिर सब जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन जो लीफ होता है, लीफ में जब सनलाइट वगैरह पड़ता है तो सनलाइट के पड़ने से क्या होता है कि उसके अंदर में जो भी वाटर रहते हैं वो वाटर वेपर बन के उड़ने लगते हैं, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये चीज होती है तो पानी जब सनलाइट के जब पड़ेगा उस पर तो वाटर जो है वहां पर वेपर बन के जब बाहर निकलने लगेगा तो स्टेम वगैरह को क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। जैसे ही पानी की कमी होती है, इनके जो पाइप होते हैं इनमें मूवमेंट होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है, सक करना चालू कर देते हैं, मतलब सूखना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही सूखना चालू करता है फिर जमीन से क्या होता है, पानी जो है आ जाते हैं। मतलब इस तरीके से समझ लो कि जैसे मान लो आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, ये एक बॉटल है, इसमें आपने क्या कि इसको बीच से दबा दिया तो इसके अंदर में जितना भी पानी होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर जब आप बॉटल को नॉर्मल करोगे तो पानी नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही कंप्रेस होता है, मतलब कंप्रेस का मतलब जैसे ही यहाँ से पानी जो है क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये सिकुड़ने लगते हैं। अब सिकुड़ने लगते हैं तो इसके खाली जगह को भरने के लिए नीचे तो कुछ तो लाना पड़ेगा, तो पानी फिर यहाँ पर क्या होती है, वापिस से जो है आ जाती है। ठीक है, अब फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, वो भी एक टिश्यू होता है जो कि फूड वगैरह को जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्टेट करने का काम जो है करता है। यहाँ पर देखो आपको बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है, ये लीफ है, लीफ में इस तरीके से जाइलम फ्लोएम होते हैं, ये स्टेम है, स्टेम में इस तरीके से जाइलम फ्लोएम होते हैं। ये आपको पूरा का पूरा जो है दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। अब आगे देखते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द प्लांट। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो स्वेटिंग के थ्रू या ब्रीदिंग के थ्रू या एक्सकर्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से प्लांट में भी क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस जो बनते हैं वो यूजफुल होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे बनते हैं जो कि वेस्ट होते हैं। तो इनको बाहर निकाला कैसे जाता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द प्लांट आर यूटिलाइज्ड इन द सम और द अदर मैनर्स। प्लांट्स के अंदर में जितनी भी चीजें बनती हैं वो सबका मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस का क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। द वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस बीइंग यूज्ड इन द अदर। अगर एक सब्सटेंस अगर किसी के लिए वेस्ट है तो वो दूसरे चीजों के लिए क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। टेक फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज एक्सपल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स while in plants most of these utilized by the process of photosynthesis during the daytime। क्या होता है, देखो एक टाइप का जो स्पीसीज जो होता है जब वो कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है तो वो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो दूसरों के लिए क्या बन जाता है, दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बन जाता है। जैसे एनिमल्स को देख लो, ह्यूमन बींग्स को देख लो, जब ये ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। और फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये कब होता है, दिन के समय। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो होता है वो प्लांट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग पेड़ पौधे अपने बर्थडे के दिन लगाया करो, पेड़ पौधे बचाओ करके। क्योंकि जितना ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है उसको कम करने की भी जरूरत है। तो इसको कौन कर सकता है, प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इट इज एक्सपल्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी ओनली एट नाइट। अब देखो पूरे के पूरे दिन के समय ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं पूरे के पूरे प्लांट,
लेकिन रात को ये भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ना चालू करते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं मिल पाता है। ट्रांसपीरेशन कॉज लॉस ऑफ वाटर एंड द सम सॉल्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब ट्रांसपीरेशन होता है तो पानी तो जाता ही है, साथ ही साथ जो प्लांट जो होते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड दैट आर वेस्टेज आर यूजुअली स्टोर्ड अवे इन द डेड टिश्यूज, और मोस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो प्लांट के किसी एक जगह पर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। देयर आर रिमूव्ड विया लीव्स, और वो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं लीफ के थ्रू बाहर निकलते हैं, फ्लावर्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, बार्क के थ्रू बाहर निकलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे गर्मी के समय में जो गांव में रहते हैं वो देखे होंगे कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें से जो है, जिसको लोकल लैंग्वेज में लासा बोलते हैं, ठीक है, गम जैसा चीज जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। देखोगे आप पेड़ के स्टेम में जो है, जिसको जो है कलेक्ट करके जो है गम वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, प्लांट से जो है बाहर निकलते हैं। Certain salts are also stored in the dead tissues. They are usually present in the cell vascular. These are often expelled out by the plant body. In the water plant, they are directly released into the water. अब वेस्ट मटेरियल कैसे कैसे बाहर निकलता है, तो आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो लीफ के थ्रू, पत्ते झड़ते हैं, देखोगे पत्ते झड़ते हैं और स्टेम जो होता है सूखने लगता है, तब वहां से सारे के सारे वेस्ट मटेरियल जो है निकलने लगते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, प्लांट के पास भी वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के लिए बहुत सारे तरीके जो है उसके पास जो है होते हैं। अब आगे देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ये तो चीज आपको पता होगी। यूनिसेलुलर क्या होता है, ऐसे ही स्पेसीज इसके अंडर में आते हैं जिनमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस ब्रीदिंग का, डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सकर्शन का सारा प्रोसेस जो होता है वो सिंगल टिश्यू के थ्रू ही होता है। और मल्टीसेलुलर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर में जो है अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग टिश्यूज जो है होते हैं, ठीक है। We have studied that the bodies of the unicellular organism are directly contact with the environment. देखो हमारा जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, और हमारे बॉडी का हर टिश्यू, हर हर सेल जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता है। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड सेल्स, ये इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सब इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। इन्हीं के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, इनको फूड मिलता है, इसी से ये वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब एक ही सेल से सारा का सारा काम जो है होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मूव डायरेक्टली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, अमीबा के एग्जांपल है। यहाँ पर जब से कोई फूड पार्टिकल आया, ये अमीबा उसको पकड़ने के लिए चले जाएगा, ठीक है। जब फूड को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, चारों तरफ से फूड को जो है इस तरीके से कवर कर लेता है, और इसको कवर करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, या इसको फॉल्स फूड। फॉल्स फूड मतलब ये उसके पैर जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल में उसका पैर नहीं होता है। फिर वो अगले स्टेप, पहले स्टेप में क्या हुआ, उसको फूड दिखा। दूसरे स्टेप उसने फूड को पकड़ने के लिए इस तरीके का शेप बना लिया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, उसने फूड को कैप्चर कर लिया, और चौथे स्टेप में फूड को उसने डाइजेस्ट कर लिया। तो यूनिसेलुलर में एक ही सेल से सारा का सारा काम जो है हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है लाइफ प्रोसेसेस का। मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।